हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे बेहद दर्दनाक और डरावने सच्चे मामले के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है शानिंथिया गार्डनर की और ये केस इंसानियत को झकझोर देने वाली उन घटनाओं में से एक है जिसे सुनकर किसी का भी दिल टूट सकता है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। ये घटना 2016 की गर्मियों में अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में हुई थी। शानिंथिया गार्डनर एक मां थी और उसके 5 बच्चे थे। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सामान्य लगती थी। लोग उसे एक शांत और कम बोलने वाली महिला के रूप में जानते थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे इलाके को हमेशा के लिए हिला देगा। 1 जुलाई 2016 की दोपहर को पुलिस को एक इमरजेंसी कॉल मिली। उसी समय एक छोटा बच्चा जो बहुत डरा हुआ था, किसी तरह घर से बाहर निकलकर मदद मांगने के लिए भागा। जब पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो बेहद भयानक था और उसे भूल पाना मुश्किल था। घर के अंदर 4 छोटे बच्चे गंभीर हालत में पाए गए। उनकी उम्र बहुत छोटी थी। कोई कुछ महीने का था, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का और कोई 4 साल का। सभी बच्चों की मौत चाकू से हमले के कारण हुई थी। वहां का पूरा माहौल खून से भरा हुआ था और एक चाकू भी मौके पर मिला। ये सब देखकर पुलिस भी हिल गई थी, क्योंकि ये किसी भी सामान्य अपराध से कहीं ज्यादा डरावना था। जब पुलिस ने शानिंथिया को पाया तो वो शांत और भावनाहीन हालत में घर के अंदर बैठी हुई थी। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस केस ने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया कि एक मां अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्या ये मानसिक बीमारी थी, गुस्सा था या कुछ और गहरा कारण था? ये जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। जांच के दौरान सबसे अहम जानकारी उस बच्चे से मिली जो किसी तरह बचकर बाहर निकल आया था। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी मां एक एक करके छोटे बच्चों पर हमला कर रही थी। उसकी गवाही इस केस का सबसे मजबूत सबूत बन गई, जिसने पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाने में मदद की। जांच में यह भी सामने आया कि इस घटना में किसी बाहरी व्यक्ति का कोई रोल नहीं था। कोई चोरी या हमला नहीं हुआ था। सारे सबूत सीधे शानिंथिया की ओर इशारा कर रहे थे। चाकू, घटनास्थल और बच्चों की चोटें सब कुछ इस बात को साबित कर रहे थे कि ये एक अंदरूनी और सोचा समझा अपराध था। बचाव पक्ष ने यह कहा कि शानिंथिया मानसिक रूप से परेशान थी और उस समय वो अपनी सही मानसिक स्थिति में नहीं थी। लेकिन मेडिकल और मानसिक जांच के बाद कोर्ट ने माना कि उसे अपने काम की समझ थी और वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार थी। सालों तक ये केस चलता रहा और इस दौरान पूरा समुदाय गहरे सदमे में रहा। लोग उन बच्चों को याद करके रोते थे और ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार 2021 में कोर्ट ने उसे 4 बच्चों की हत्या और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी पाया। 2022 में उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जो एक बच्चा इस घटना में बच गया था, वो इस पूरे केस की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। उसकी वजह से ही सच्चाई सामने आ पाई और जांच पूरी हो सकी। ये कहानी हमें बहुत गंभीर सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या मानसिक समस्याओं को समय रहते पहचाना जा सकता है? क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या समाज ऐसे मामलों को रोक सकता है? शानिंथिया गार्डनर का ये केस हमें ये सिखाता है कि परिवार के अंदर छिपी समस्याएं कितनी खतरनाक हो सकती है। ये कहानी बहुत दुखद है और ये हमें ये याद दिलाती है कि बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और भी सच्ची क्राइम स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।